क्लास फिफ्थ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट आर इंटर रिलेटेड। वेदर और क्लाइमेट आपस में रिलेटेड होते हैं। वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम। वेदर एक कंडीशन है हमारे वातावरण की, हमारे एटमॉस्फेयर की, जो कि एक पर्टिकुलर प्लेस और टाइम पर डिपेंड करती है। वेदर जो होता है वो दिन ब दिन भी चेंज होता है, आर टू आर भी चेंज हो सकता है। जैसे कि आपकी जो मॉर्निंग होती है उसमें क्लाउडी मॉर्निंग हो, यानी कि बारिश का मौसम हो रहा हो, लेकिन नून टाइम में खूब तेज मतलब कि बहुत तेज़ सूरज निकला हुआ हो, और इवनिंग के टाइम में स्ट्रॉमी यानी कि आंधी तूफान आ रहा हो सेम डे में। तो इस तरीके से वेदर जो होता है डे टू डे या आर टू आर भी चेंज हो सकता है। इट अफेक्ट्स द फूड वी ईट, द हाउसेज वी लिव इन एंड ऑल्सो अवर डेली एक्टिविटीज़। ये जो वेदर होता है ये किस किस को अफेक्ट करता है? खाना जो हम खाते हैं, हाउसेज जहाँ हम रहते हैं, और हमारी डे टू डे की एक्टिविटीज़ को भी। लेकिन जो क्लाइमेट होता है ये एक तरह की एवरेज वेदर कंडीशन है जो कि एक ही प्लेस पे काफ़ी समय तक रहती है। जैसे कि द क्लाइमेट इन द हिमालयन रीजन इज़ कोल्ड दो यू मे हैव एक्सपीरियंस अ फ्यू सल्ट्री डे। यानी कि हिमालयन रीजन की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो कैसी है? ठंडी है, बहुत ही कोल्ड वहाँ का टेम्परेचर रहता है, जिससे आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे? कुछ उमसदार दिनों को एक्सपीरियंस करेंगे, यानी कि कुछ चिपचिपाहट भी, कभी सर्दी और कभी गर्मी। डिफरेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड हैव डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट। अलग अलग जगहों पर पूरी दुनिया में अलग अलग टाइप का क्लाइमेट होता है। कुछ फैक्टर कौन से होते हैं क्लाइमेट के? डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इनको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। पहले जान लेते हैं क्या क्या होते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से कितना दूर है हमारा प्लेस। हाइट अबव द सी लेवल, सी लेवल से जो प्लेस की हाइट है वो कितनी ऊंची है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से कितनी दूरी पर है। डायरेक्शन ऑफ विंड, हमारी जो हवा है उसका रुख किधर की तरफ है, यानी कि दिशा किधर की तरफ है। द अमाउंट ऑफ द मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी इन द एयर, हवा में कितनी नमी है। फर्स्टली हम डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर को डिस्कस करते हैं। द सन शाइन्स वर्टिकली ओवर द इक्वेटर थ्रू आउट द ईयर, जो सन होता है वो वर्टिकली चमकता है, यानी कि ऐसे इस तरीके से चमकता है हमेशा। कैसे? इक्वेटर के थ्रू आउट द ईयर। देयर फोर इट इज़ वेरी हॉट नियर द इक्वेटर, इसी वजह से इक्वेटर के पास की जो प्लेसेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा गर्म होते हैं, क्योंकि एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल, जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करते हैं वैसे वैसे जो होती हैं सन की रेज क्या होती हैं? स्लाइटली फॉल एंड डाउन होती हैं। किस पर? इक्वेटर पर या अर्थ पर। इसी वजह से जो हीट का लेवल होता है वो कम हो जाता है, और टेम्परेचर जो होता है यानी कि टेम्परेचर कूल डाउन होना चालू हो जाता है, डिक्रीज़ होना चालू हो जाता है, और लैटिट्यूड के इंक्रीज़ होने की वजह से। यानी कि अब इसका एग्जांपल क्या है कि अगर हम यूपी के, जहाँ आप लोग रहते हैं, कहाँ रहते हैं हम? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश करीबन यहाँ पर पड़ता होगा शायद। तो अगर उत्तर प्रदेश इधर पड़ता है तो वहाँ पे कैसा है? नॉर्मल टेम्परेचर है, ना ज़्यादा हॉट ना ज़्यादा कोल्ड, क्योंकि इक्वेटर से थोड़ी दूरी पर है। लेकिन अगर हिमालयन रीजन कहाँ होती है? यहाँ पर। और हिमालय में क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर होता है। तो इक्वेटर से कितनी दूर है? समझ आया आपको कि डिस्टेंस किस तरीके से डिफाइन करता है टेम्परेचर को। ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर 3 हीट जोन्स आर फाउंड ऑन ग्लोब, टेम्परेचर के बेस पे 3 हीट जोन्स पाई जाती हैं, टॉरिड और हॉट जोन। दिस जोन इज़ बिटवीन द इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये टॉरिड जोन कहाँ पर होती है? इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, यानी कि ये वाले जोन को हम क्या कहते हैं? टॉरिड जोन। ये लिखा ना, ये इक्वेटर तो यहाँ हो गया, ठीक है, और इसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, तो यानी कि ये टॉरिड जोन, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इधर हो गया, तो ये वाली भी टॉरिड जोन। ये ऑरेंज ऑरेंज क्या है? पूरी टॉरिड जोन है।
टेम्परेट और मॉडरेट जोन, दिस जोन इज बिटवीन द ट्रॉपिक्स एंड आर्कटिक एंड द अंटार्कटिक सर्कल। ये जो जोन होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में होती है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये रहा, ठीक है, और यहाँ पर होगा अंटार्कटिक सर्कल। तो इस वजह से बीच में ये जो जोन है ये क्या हो गया, टेम्परेट जोन और मॉडरेट जोन। ऐसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हुआ, तो यहाँ पर ये आर्कटिक सर्कल होगा और इसके बीच में जो ये जोन है ये क्या है, टेम्परेट जोन, ठीक है। फ्रीज और कोल्ड जोन कौन सा होता है, जो कि आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल के पोल्स होते हैं, यानी कि ये ब्लू वाला कौन सा होता है, फ्रीज्ड जोन। सो ये क्लाइमेटिक जोन थे किसके, अर्थ के। अब हम पढ़ते हैं सेकंड फैक्टर, हाइट अबव द सी लेवल। सी लेवल से कितनी ऊंचाई है हमारे प्लेस की। द हाइट ऑफ अ प्लेस अबव द सी लेवल इज कॉल्ड इट्स एल्टीट्यूड। जो प्लेस होता है उसकी हाइट सी लेवल से जितनी ऊंची होती है उसको हम उसका एल्टीट्यूड बोलते हैं, यानी कि द हायर वी गो द टेम्परेचर बिकम्स लोअर। जितनी सी लेवल से हाइट जो होगी वो ऊंची होगी उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। दिस इज सो बिकॉज द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट। टेम्परेचर डिक्रीज होगा हाइट के बढ़ने से। द टेम्परेचर ड्रॉप बाय 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर ऑफ हाइट। जो टेम्परेचर होता है हर 165 मीटर हाइट के बाद 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। दस हिल स्टेशन लाइक शिमला, नैनीताल, उधागामन यानी कि ऊटी एंड दार्जिलिंग आर कूलर एज दे आर लोकेटेड एट हायर एल्टीट्यूड्स। शिमला, नैनीताल, ऊटी, दार्जिलिंग इन जगहों के क्या हैं, टेम्परेचर बहुत ही लो हैं, यानी कि कूलर प्लेस हैं ये। क्यों, क्योंकि यहाँ के जो एल्टीट्यूड है वो हाई है, यानी कि सी लेवल से यहाँ की एल्टीट्यूड्स की हाइट बहुत ऊंची है। द रीज़न ऑफ दिस इज़ दैट द हायर वी गो द एयर स्टार्ट्स थिनिंग। दिस थिन एयर और लेस डेंस एयर एब्जॉर्ब लेस हीट। इसका क्या रीज़न है कि जितने हम ऊंचे होते जाते हैं एयर जो होती है वो और बारीक होती जाती है, और उसी बारीक एयर की वजह से या डेंस एयर की वजह से ये जो एयर होती है ये सारी हीट को एब्जॉर्व कर लेती है और टेम्परेचर को कूल डाउन कर देती है।